20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इस वीडियो में एक लड़की पुलिस कार्रवाई के बीच नजर आई और उसके साथ कथित तौर पर हुई बदसलूकी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। ये लड़की थी मुस्कान शर्मा, लेकिन उस वक्त तक कहानी सिर्फ वीडियो और दावों तक सीमित थी। अब 5 अगस्त को मुस्कान खुद सामने आई और राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्होंने बताया कि उस दिन उनके साथ आखिर हुआ क्या था। मुस्कान का दावा है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी, तभी एक पुरुष आरएएफ अधिकारी ने उनके साथ बल प्रयोग किया। उन्होंने सवाल उठाया, जब मैं शांति से चल रही थी तो मुझे क्यों मारा गया, मेरे कूल्हों पर डंडा मारने की कोशिश क्यों की गई और आखिर ये कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। मुस्कान ने कहा कि अगर जिस अधिकारी ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का आदेश दिया था वो सामने आकर उनसे माफी मांग ले तो उन्हें संतोष होगा। उनका सवाल सिर्फ अपने साथ हुई कथित कार्रवाई को लेकर नहीं है, बल्कि वो ये भी जानना चाहती हैं कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही एक महिला के साथ पुरुष सुरक्षाकर्मी ने इस तरह बल प्रयोग क्यों किया। लेकिन जंतर मंतर के उस प्रदर्शन के बाद मुस्कान सिर्फ पुलिस कार्रवाई को लेकर ही चर्चा में नहीं आई। सोशल मीडिया पर उनके नाम और पहचान को लेकर भी उन्हें निशाना बनाया गया। मुस्कान ने बताया, कुछ लोग उन्हें उनके नाम की वजह से मुस्लिम समझकर गालियां और आपत्तिजनक बातें लिख रहे थे। इसके बाद उन्हें खुद सामने आकर साफ करना पड़ा कि उनका सरनेम शर्मा है और वो हिंदू हैं। क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों, आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई, और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स। मेरा बस इतना सा सवाल है, और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। हालांकि मुस्कान ने इस पूरे विवाद में एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक मुद्दा ये नहीं कि वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम, मुद्दा ये है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ क्या किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके धर्म को लेकर बनाई जा रही कहानी असल मुद्दे से ध्यान भटकाती है। मुस्कान के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करने वालों में झारखंड की छात्रा नूतन टोप्पो भी थी। नूतन ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान अपने साथ हुई घटना का दावा सुनाया। उनके मुताबिक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी तरफ एक पैलेट गन तनी हुई देखी। नूतन का दावा है, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा फायर किया गया, उन्हें चोट लगी। उनका कहना है कि चोट लगने के बावजूद वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहेंगी। हालांकि पैलेट गन के इस्तेमाल का ये दावा विवादित भी रहा है। भाजपा और पुलिस की तरफ से पहले ये कहा गया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली थी। इस मुलाकात में मुंबई की 27 साल की रिया अहीर भी मौजूद थी। रिया उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने मुंबई में पुलिस की एक वैन को रोककर उसमें ले जाए जा रहे करीब 20 प्रदर्शनकारियों की हिरासत का विरोध किया था। रिया का आरोप है, इसके बाद उन्हें लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से परेशान किया गया। रिया ने कहा उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और बेहद आपत्तिजनक दावे किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बारे में एक फेक नैरेटिव चलाया गया जिसमें उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। रिया के मुताबिक उन्होंने 27 जुलाई को पुलिस में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 5 अगस्त तक भी उन्हें कोई एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। उन्होंने कहा वो इसे सिर्फ ट्रोलिंग नहीं मानती बल्कि उनके मुताबिक ये एक अपराध है। साथ ही रिया ने कहा कि जिन युवाओं के लिए वो खड़ी हुई थी आज वही युवा उनके साथ खड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की रहने वाली फराह नाज ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। फराह के मुताबिक 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को जबरन पुलिस वैन में बैठाकर ले जाया गया और करीब 3 घंटे तक हिरासत में रखा गया। फराह का आरोप है कि हिरासत के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही कहा, उनके नाम अलग सूची में दर्ज करने की बात कही। हालांकि ये प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए आरोप हैं, इनकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
अब सवाल ये कि आखिर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर क्या हुआ था कि कई छात्र आज भी पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अलग अलग राज्यों से आए छात्र और युवा नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए और पुलिस कार्रवाई को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज, मारपीट और जबरन हिरासत में लिए जाने के आरोप लगाए। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए। वहीं पुलिस और भाजपा ने कई आरोपों को खारिज किया। पायलट गन के इस्तेमाल को लेकर भी दोनों पक्षों के दावे अलग अलग है। यही वजह कि 20 जुलाई की घटना को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं। इस पूरे विवाद के बीच 5 अगस्त को राहुल गांधी ने अपने 10 जनपद स्थित आवास पर इन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। छात्रों से बातचीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इन युवाओं ने उन्हें बताया कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें पीटा गया, धमकाया गया, उनके साथ हिंसा की गई। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करना कोई अपराध नहीं है और ये युवा संविधान, शिक्षा व्यवस्था और देश के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे थे। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा अगर गृह मंत्री को प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई की जानकारी नहीं थी तो ये प्रशासनिक विफलता है और अगर जानकारी थी तो इसकी जिम्मेदारी भी बनती है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा को पायलट गन से चोट लगने के दावे का भी जिक्र किया और सरकार से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने इन युवाओं से माफी मांगने की मांग को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि इन छात्रों ने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए माफी मंगवाने का सवाल ही नहीं। राहुल गांधी ने महिलाओं के घरों पर लोगों को भेजने और एक नाबालिग लड़की से जबरन माफी मंगवाने की कोशिश का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि देश के भविष्य को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी का ये बयान नोएडा की एक नाबालिग लड़की से जुड़े विवाद के संदर्भ में भी था। नोएडा पुलिस ने 31 जुलाई को उस लड़की के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में FIR दर्ज की थी। इसके बाद PM मोदी ने एक इंस्टाग्राम रील में उन महिला प्रदर्शनकारियों को माफ करने की बात भी कही थी जिन पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।